एपिसोड की स्टार्टिंग में नंदी कहते हैं कि अंधकासुर, भले ही हमारे नेत्र से प्रकाश चला गया हो, लेकिन हमारे हृदय में अभी भी शिव भक्ति की ज्योत जली हुई है और हम सारे ही भक्त शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाएंगे। और हर हर महादेव का नाम लेके ये सभी शिवगण शिवलिंग को ढूंढने लगते हैं। अंधकासुर कहता है कि मैं भी तो देखूं कितनी शक्ति है इनकी भक्ति में। इन्हें दृष्टिहीन तो मैंने कर दिया, अब मैं इन्हें दिशाहीन करूंगा। फिर अंधकासुर अपनी शक्तियों से एक भवंडर पैदा करता है जो कि वो सारे ही शिवगण पे छोड़ देता है, जिससे कि शिवगण अपनी दिशा से भटक जाते हैं। अंधकासुर नंदी के पास आते हैं और कहते हैं, हो गए ना दिशाहीन, अब अगर तुमने शिवलिंग को ढूंढ लिया और सारे ही शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम हो असली शिव भक्त और तुम्हारे शिव पूजनीय है। परंतु अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें हर हर महादेव नहीं, भय भय अंधकासुर पुकारना होगा। नंदी कहते हैं, अंधकासुर मूर्ख हो तुम, मूर्ख, जो तुम शिव भक्तों की भक्ति पे प्रश्न उठा रहे हो। अगर हम सभी शिवगणों ने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। बोलो स्वीकार है? अंधकासुर जोर जोर से हंसने लगता है। अंधकासुर कहता है कि विश्वास के दर्शन तो मैंने किए थे, लेकिन अंधविश्वास आज पहली बार कर रहा हूँ, और हाँ, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। फिर सारे ही शिवगण शिवलिंग को ढूंढने लगते हैं। इस ओर अंधकासुर उन पे हंसता है और दूसरी ओर महादेव बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इस ओर देवी पार्वती महादेव को कहती है कि महादेव, वो सभी तो दृष्टिहीन है, वो शिवलिंग को कैसे ढूंढेंगे और उस पर जल कैसे चढ़ाएंगे? नंदी और सारे ही शिवगण महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, मार्ग दिखाइए हमें। महादेव कहते हैं, आओ पुत्र, मेरी पुकार सुनो। और यह महादेव की आवाज सारे ही शिवलिंग से नंदी और बाकी शिवगण को आने लगती है। वह सभी लोग शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं और अंधकासुर कुछ करे उससे पहले ही शिवलिंग पे जल चढ़ा देते हैं। इस ओर नारद जी कहते हैं कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब भी कोई महादेव की ओर एक पग भी बढ़ाता है तो हमारे महादेव एक हाथ बढ़ाकर उनके हाथ को थाम लेते हैं। अंधकासुर ये सारी ही चीजों को देख के बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और यहाँ पर तो शुक्राचार्य भी अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। नारायण कहते हैं कि प्रकृति चाहे आपके मार्ग में कितने भी घोर अंधकार क्यों ना बिछा दे, लेकिन अगर आपके दिल में शिवत्व की ज्योत है तो महादेव आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंधकासुर कहता है कि प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोगों का कार्य अभी भी संपूर्ण नहीं हुआ है। एक शिवलिंग अभी भी बाकी है जिसपे किसी ने भी जल नहीं चढ़ाया, और अगर तुमने इस पे जल नहीं चढ़ाया तो तुम वचन हार जाओगे और मैं कदापि शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाने दूंगा। नंदी कहते हैं कि हम तो जल को चढ़ा देंगे, बाकी का कार्य खुद महादेव कर देंगे। नंदी घड़े में से उस जल को गिरा देते हैं और महादेव तथास्तु के उस जल को असुर लोक में फैला देते हैं, और अंधकासुर की लाख कोशिश करने के बावजूद वह जल उस शिवलिंग पे गिर ही जाता है। अंधकासुर कहता है कि यह नहीं हो सकता, असंभव। नंदी अंधकासुर से कहते हैं कि अंधकासुर, हमारी नेत्रों पर तो पट्टी बंधी है, अब तुम्हें हमें बता दो कि क्या कोई शिवलिंग अभी भी श्रेष्ठ बचा है, और अगर नहीं तो अपना वचन पूरा करो। हम सभी शिवगण ने सभी शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अपना वचन पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है अंधकासुर। तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार नहीं, 11 बार हर हर महादेव कहकर अपना वचन को पूरा करो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आज का रिकेप छोटा इसीलिए है क्योंकि आज के एपिसोड में हमें कर्पूर गौरम की आरती सुनाई गई, जिससे कि जो एपिसोड है उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।